जब गायत्री कोई विरोध नहीं किया तो समीर धीरे धीरे उसके नाजुक अंगों को सहलाने लगा। गायत्री को खुद पर आश्चर्य हो रहा था कि वह उसे ये सब करने दे रही थी। शायद उस पल में वह सिर्फ इंसानी भावनाओं के वश में थी। कुछ समय बाद समीर ने गायत्री के अंगों को हल्के से दबाना शुरू किया और फिर नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेरे कहानी की मिठास में। अपने बेडरूम में आराम से लेटी हुई थी। अगर यह आम दिन होता तो उसकी सांस ने जरूर कोई ना कोई ताना मार ही दिया होता, लेकिन आज घर का माहौल कुछ अलग था। सब लोग बड़े खुश थे और गायत्री को भी आज से घर के कामों में थोड़ी राहत मिलने वाली थी। वह एक साधारण घरेलू महिला थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि हर कोई उस पर फिदा हो सकता था। शादी को 7 साल हो चुके थे और शादी से पहले वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर थी। लेकिन शादी के बाद उसे सब कुछ छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके ससुराल वालों का बड़ा घर था और उनके इकलौते बेटे यानी उसके पति सब कुछ अकेले संभाल लेते थे। आज का दिन उसके लिए खास था, सब खुश थे, लेकिन गायत्री के मन में एक अजीब सा खटका था। जब वह अकेले कमरे में थी तो उसे 2 महीने पहले का एक किस्सा याद आ गया। उस दिन वह बस में बैठी हुई थी और सो रही थी। अचानक उसे अपने हाथ पर एक अजीब सा स्पर्श महसूस हुआ। जैसे ही उसने देखा तो वह समीर का हाथ था। पहले तो उसने सोचा कि शायद वह सो रहा होगा और गलती से उसका हाथ उसके हाथ पर आ गया होगा, लेकिन जब उसने फिर से सोने की कोशिश की तो कुछ देर बाद समीर का हाथ उसके हाथ पर फिर से सरकने लगा। उस समय गायत्री ने स्लीवलेस ब्लाउज पहना हुआ था, जिससे उसका हाथ खुला हुआ था। उसे समझ में आया कि यह गलती नहीं बल्कि समीर जानबूझकर कर रहा है। पहले भी उसने 1-2 बार अनजाने में उसे छुआ था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने ऐसा हिम्मत करके किया था। गायत्री वक्त मायके में एक शादी में गई थी और अब वह वापस चेन्नई लौट रही थी। असल में उसका पति भी साथ आने वाला था, लेकिन उसे इन शादियों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए उसने गायत्री को अकेले ही भेज दिया। उन्होंने फ्लाइट से जाने की योजना बनाई थी, लेकिन मायके से जल्दी लौटना पड़ा और इसलिए फ्लाइट की टिकट नहीं मिली। तब गायत्री ने स्लीपर बस का टिकट लिया, लेकिन उसमें भी अकेली सीट नहीं मिली तो उसने 2 टिकट बुक कर ली। तभी गायत्री बहन ने कहा कि समीर को भी चेन्नई जाना है, इसलिए उसे भी साथ ले जाओ। इस तरह गायत्री की बहन ने समीर को उसके साथ भेज दिया। समीर उसकी बहन का भतीजा था और पहले भी कई बार उससे मिल चुका था। दोस्तों, हमेशा समीर गायत्री से अच्छे से पेश आता था, इसलिए इस बार भी सबको तसल्ली थी कि गायत्री के साथ समीर जा रहा है। लेकिन बस में अकेलेपन का फायदा उठाकर समीर ने गायत्री के हाथ पर अपना हाथ रखना शुरू कर दिया। गायत्री ने सोचा कि शायद हाथ गलती से सरक गया होगा और यह यहीं तक सीमित रहेगा, लेकिन समीर ने ज्यादा हिम्मत दिखाई। उस वक्त गायत्री ने कुछ नहीं कहा और सोने का नाटक करती रही, लेकिन अंदर ही अंदर वह सब महसूस कर रही थी। समीर जवान था, लगभग 27 साल का, और गायत्री जानती थी कि वह देखने में भी अच्छा था। गायत्री भी अपनी खूबसूरती से वाकिफ थी। उसे पता था कि समीर उस पर आकर्षित था। वह हमेशा उसे अलग नजरों से देखता था, शायद इसलिए कि गायत्री का शरीर अभी भी कसा हुआ और आकर्षक दिखता था। हालांकि गायत्री अब मिडिल उम्र की हो चुकी थी, लेकिन उसकी फिटनेस और फिगर का असर अब भी लोगों पर पड़ता था। जब वह 4 लोगों के बीच खड़ी होती तो उसकी खूबसूरती का सब पर गहरा असर होता और यह चीज गायत्री के अंदर एक अजीब से गर्व का एहसास कराती थी। जब भी कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता या उसकी ओर आकर्षित होता तो गायत्री के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती थी। जब समीर शादी के दौरान उसे मस्ती करता या कभी कभी हल्का स्पर्श करता तो गायत्री को मजा आता था। कई बार उसने गायत्री से नजरों और स्पर्श के जरिए सुख लिया,
लेकिन गायत्री ने कभी इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। शादी के घर की भीड़भाड़ में समीर कभी उसके कंधों से हल्का स्पर्श कर लेता तो कभी उसकी नाजुक जगहों को छूने की कोशिश करता। कभी अनजाने में तो कभी जानबूझकर उसका हाथ गायत्री के शरीर से टकरा ही जाता और वह उसे झटक देती थी। दोस्तों, कल ही की बात है, शादी में गायत्री कमरे में कपड़े बदल रही थी। दरवाजा बस हल्का सा बंद किया हुआ था। तभी अचानक समीर अंदर आ गया। उस समय गायत्री साड़ी पहन रही थी। समीर के अंदर आने पर गायत्री एकदम घबरा गई। उसे एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि क्या करे। वह बिना पल्लू लिए ही खड़ी रह गई और समीर को देखती रही। तब समीर की नजर भी उसके शरीर के उन हिस्सों पर थी जिन्हें देखकर वह अंदर ही अंदर आनंदित हो रहा था। जब गायत्री को एहसास हुआ कि समीर आंखें देख रहा है, तब उसने जल्दी से पल्लू ओढ़ लिया। समीर ने सॉरी कहा और कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद दोनों ने इस बात को यूं ही भूल जाने का नाटक किया। अचानक अगले दिन गायत्री को देहरादून वापस जाना पड़ा और उसकी बहन के कहने पर समीर को भी साथ ले लिया। गायत्री को भी समीर के साथ चेन्नई जाने में कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि बस के सफर में उसके साथ देने के लिए कोई चाहिए था। इसलिए दोनों साथ में चल पड़े। उन्हें बस में ऊपर की बर्थ मिली थी। शादी की भागदौड़ से थकी हुई गायत्री और समीर बस पर लेट गए। एक दूसरे से थोड़ा सा फासला बनाकर गायत्री खिड़की की तरफ थी, जबकि समीर बाहर की तरफ लेटा था। जब बस को चलते चलते 4-5 घंटे बीत गए, तब सभी लाइटें बंद हो गई। अब बस बाहर से आने वाली रोशनी की हल्की फुल्की किरणें ही अंदर आ रही थी। खिड़की से आती रोशनी से गायत्री को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने खिड़की के पर्दे खींचने की कोशिश की, लेकिन एक पर्दा अटक गया था। तब समीर ने अपने हाथ से पर्दे को खींचने में मदद की। तब उसका हाथ गायत्री के कंधे से हल्के से छू गया। ना जाने क्यों उस हल्के स्पर्श ने गायत्री को कुछ अलग सा महसूस कराया। समीर ने आखिरकार पर्दा बंद कर दिया और चूंकि अंदर ठंड भी ज्यादा थी, गायत्री समीर से अपनी बैग से ओढ़नी निकालने को कहा। तब समीर ने कहा, ओढ़नी क्यों, बस में ढने के लिए कंबल है ना। इस पर गायत्री बोली, नहीं, मुझे बस वाले के कंबल से अजीब सा लगता है। तब समीर ने बैग से ओढ़नी निकालने के लिए बैग खोला और गलती से गायत्री इनरवियर बाहर आ गई। इस पर गायत्री ने हंसते हुए उसे जल्दी से छिपा लिया और समीर भी हंसने लगा। फिर उसने जल्दी से बैग से ओढ़नी निकाली। थोड़ी देर बाद गपशप करते हुए को नींद आ गई, लेकिन कुछ देर बाद अचानक उसकी नींद खुल गई और उसे महसूस हुआ कि समीर उसके बदन पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा है। तब गायत्री ने कोई हलचल नहीं की और सोने का नाटक करती रही। ऐसे ही समीर का हौसला बढ़ता गया और अब वह गायत्री के हाथ को हल्के से दबाने लगा। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। इस बीच बस एक शांत माहौल में चल रही थी। गायत्री को ऐसा लगा कि शायद अब समीर बोर हो गया है, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसकी ओढ़नी के नीचे समीर का हाथ सरक रहा है। वह शायद यह सोच रहा था कि गायत्री गहरी नींद में है, इसलिए उसकी हिम्मत और बढ़ गई थी। गायत्री को अब उसकी बेधड़क हरकतों पर हैरानी हो रही थी, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप लेटी रही। फिर समीर ने उसकी ओढ़नी हटाकर धीरे से अपना हाथ उसके पेट पर रख दिया और धीरे धीरे उसकी नाक के पास घुमाने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी हिम्मत और बढ़ गई और उसने अपना हाथ और आगे बढ़ाकर गायत्री के नाजुक हिस्सों को छुआ। वह बिना किसी झिझक के अब उसके गाल को सहला रहा था। गायत्री हैरान रह गई थी। कुछ करने का मन हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसे नहीं रोका। शायद उस वक्त उसे भी उसका स्पर्श अच्छा लगने लगा था, इसीलिए उसने कुछ समय रुककर उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया। दोस्तों, जब गायत्री ने कोई विरोध नहीं किया तो समीर धीरे धीरे उसके नाजुक अंगों को सहलाने लगा। गायत्री को खुद पर आश्चर्य हो रहा था कि वह उसे ये सब करने दे रही थी।
शायद उस पल में वह सिर्फ इंसानी भावनाओं के वश में थी। कुछ समय बाद समीर ने गायत्री के अंगों को हल्के से दबाना शुरू किया और फिर गायत्री अजीब सी भावनाओं में खोने लगी। ये स्पर्श गायत्री को बेहद परिचित लग रहा था और उसने समझ लिया था कि उसका शरीर भी उसके स्पर्श के लिए तैयार हो चुका है। यही वजह थी कि उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसकी हरकतें इतनी धीमी और संयमित थी, जैसे कोई खूबसूरत संगीत जो आपके होश उड़ा दे। समीर के इस स्पर्श में गायत्री खुद को भूलने लगी। वह भूल गई कि घर पर उसका बीमार पति उसका राह देख रहा है। वह भूल गई कि वह किसी की पत्नी है। उस समय वह बस एक औरत थी जिसे किसी के सहवास की जरूरत महसूस हो रही थी। शायद समीर भी सोच रहा था कि गायत्री गहरी नींद में है, या शायद वह जानता था कि गायत्री सब जानकर भी अनजान बनी हुई है। इन दोनों ही स्थितियों ने उसे और आगे बढ़ने का हौसला दिया। इसलिए अब समीर ने अपना हाथ गायत्री के ब्लाउज के बटन पर रखा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। सलीके से उसने अपनी उंगलियां अंदर सरकाई और धीरे धीरे ब्लाउज का बटन खोल दिया। अब गायत्री की सारी उंगलियां उसके भीतर थी और उसका यह कदम गायत्री को अच्छा लगने लगा था। जैसे ही उसकी उंगलियां अंदर गई, गायत्री ओर से हल्की सी आवाज निकल गई। फिर उसकी उस प्रतिक्रिया से समीर को हरी झंडी मिल गई थी। उसने गायत्री को पीछे से कसकर पकड़ लिया और उनके शरीर एक दूसरे से सट गए। समीर की इस हरकत से गायत्री के शरीर में एक अजीब सा रोमांच महसूस होने लगा और वह और भी बेधड़क होकर उसके शरीर को छूने लगा। गायत्री पूरी तरह उत्तेजित हो चुकी थी। अंधेरे में वे दोनों अपनी ही दुनिया में थे और किसी को उनके बारे में पता चलने का कोई डर नहीं था। गायत्री को अंदर ही अंदर यह लगने लगा कि अब उसे और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके बीच अब तक केवल स्पर्श का संवाद चल रहा था। दोस्तों, गायत्री के इस रवैये को देखकर समीर ने शायद उसकी मंशा भांप ली थी। उसने धीरे से उसके बालों को हटाया और उसके खुले ब्लाउज की पीठ पर हाथ फिराने लगा। गायत्री अब खुद को समीर के हाथों में सौंप चुकी थी। तभी अचानक बस रुक गई और ड्राइवर ने ऐलान किया कि बस खाने के लिए सिर्फ 15 मिनट के लिए रुकेगी। तब समीर फटाफट अलग हो गया और गायत्री भी जल्दी से अपने कपड़े ठीक कर लिए। समीर थोड़ा शर्माया और बोला, सॉरी, चलो कुछ खा आते हैं। तब ने उसे पास खींचा और उसके कान में कहा, क्यों खाना में पेट नहीं भरा? क्या होटल का खाना पसंद नहीं आया? अब थोड़ी भूख रखो, लौटकर फिर से टेस्ट लेनी है। दोस्तों, पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।